क्या आप जानते हैं कि इस्लाम से पहले सौम यानी रोजा का लफ्ज इंसानों के लिए नहीं बल्कि घोड़ों यानी हॉर्सेस के लिए इस्तेमाल होता था। जी हाँ, वो इबादत जो आज हम अल्लाह के लिए करते हैं उसका नाम अरब के लोग अपने जानवरों की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करते थे। आखिर घोड़ों की ट्रेनिंग से रमजान के रोजे तक का सफर कैसे तय हुआ और यहूदियों को देखकर मुसलमानों ने रोजा रखना क्यों शुरू किया? आज एपिसोड 1 में हम रोजे की मुकम्मल तारीख जानेंगे। अरबी जबान में रोजे को सौम कहा जाता है, जिसका मतलब है रुक जाना या ठहर जाना। इस्लाम से पहले अरब के लोग, खास तौर पर वो कबीले जो लूट मार या चोरी करते थे, उन्हें अपनी सवारियों यानी घोड़ों को बहुत सख्त बनाना पड़ता था। घोड़ा एक नाजुक जानवर है जो ना ज्यादा भूख बर्दाश्त कर सकता है और ना रेगिस्तान की तपती हुई लू यानी हीट। इसलिए ये लोग अपने घोड़ों को सौम करवाते थे, यानी उन्हें भूखा प्यासा रखकर तपती धूप में बांध देते थे। बाकी जानवर धूप से बचने के लिए अपना मुंह छुपा लेते थे, लेकिन इन घोड़ों का मुंह जबरदस्ती सूरज की तरफ रखा जाता था ताकि वो सख्त गर्मी और भूख की शिद्दत को बर्दाश्त करना सीख जाए। इस ट्रेनिंग को वो सौम कहते थे। अल्लाह ने बाद में इसी लफ्ज को मुसलमानों के लिए चुना, लेकिन लूट मार की ट्रेनिंग के लिए नहीं बल्कि नफ्स से लड़ने की ट्रेनिंग के लिए। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए तो रोजे की तारीख में एक नया मोड़ आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मदीना के यहूदी मुहर्रम की 10 तारीख आशूरा का रोजा रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, तुम ये रोजा क्यों रखते हो? उन्होंने जवाब दिया, ये एक महान दिन है। इसी दिन अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को फिरौन के जुल्म से नजात यानी आजादी दी थी और फिरौन को दरिया में गर्क किया था। हम अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए ये रोजा रखते हैं। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम मूसा अलैहिस्सलाम के यानी उनके तरीके पर चलने के तुमसे ज्यादा हकदार हैं। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि आशुरा का रोजा रखा जाए और खिलाफत के लिए यह भी कहा गया कि सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 रोजे रखें, 9 और 10 मुहर्रम, ताकि यहूदियों से हमारा तरीका अलग हो जाए। शुरुआत में आशुरा का रोजा और हर महीने के 3 रोजे अय्याम बीज यानी 13, 14 और 15 तारीख का रिवाज था। ये मुसलमानों की रूहानी ट्रेनिंग का दौर था। लेकिन फिर वो मुबारक घड़ी आई, 2 हिजरी शाबान का महीना। अल्लाह ने मुसलमानों पर एक मुकम्मल महीना फर्ज करने का फैसला किया। कुरान की आयत नाजिल हुई, ए ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे। जब रमजान के 30 रोजे फर्ज हो गए तो आशुरा का रोजा और बाकी नफली रोजों की फर्जियत खत्म हो गई। अब वो नफल यानी ऑप्शनल बन गए और रमजान फर्ज हो गया। अल्लाह को आपकी भूख और प्यास की कोई जरूरत नहीं है। अगर रोजे का मकसद सिर्फ पेट को खाली रखना होता तो अल्लाह कुरान में ये कभी ना कहता कि ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। सवाल यह है कि भूख का तकवा से क्या कनेक्शन है और अल्लाह ने यह हुक्म इंसानों को नहीं बल्कि खास मोमिनों को क्यों दिया? आज रोजे की फिलॉसफी को हमेशा के लिए समझ लीजिए। आखिर अल्लाह ने हम पर यह पाबंदी क्यों लगाई? सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करें। अक्सर हम सुनते हैं कि रोजा इसलिए रखा जाता है ताकि हम गरीबों की भूख का दर्द समझ सकें। ये बात सुनने में बहुत जज्बाती लगती है, लेकिन लॉजिकली अधूरी है। सोचिए, अगर रोजा सिर्फ गरीब का दर्द समझने के लिए होता तो अल्लाह ने गरीबों पर रोजा फर्ज क्यों किया? गरीब को तो पहले से भूख का पता है। हकीकत यह है कि रोजा कोई सोशल एक्सपेरिमेंट नहीं है। ये आपके और आपके रब के दरमियान एक सीक्रेट एग्रीमेंट है। इसका मकसद भूख नहीं बल्कि सेल्फ कंट्रोल यानी नफ्स पर काबू है। जब अल्लाह ने रोजा फर्ज किया तो सूरह बकरा में आयत 183 में फरमाया, या अय्युहल लजीना आमनु यानी ए ईमान वालो। यहां गौर करें, अल्लाह ने या अय्युहन नास नहीं कहा। अल्लाह ने पूरी इंसानियत को नहीं पुकारा बल्कि सिर्फ मोमिनों को इज्जत बख्शी है। यानी ये हुक्म गैरों के लिए नहीं, अपनों के लिए है। ये एक ऑनर है। अल्लाह कह रहा है, ए वो लोगों जो मुझ पर यकीन रखते हो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज थे। और आखिर में मकसद बताया, लअल्लकुम तत्तकून यानी ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। अब ये मुत्तकी क्या है? अरबी में तकवा का लफ्ज इत्तका से निकला है, जिसका मतलब होता है बचना या खुद को रोक लेना। एक मुत्तकी वो नहीं जो सिर्फ डरता रहे, बल्कि मुत्तकी वो है जिसके अंदर गॉड कॉन्शियसनेस यानी अल्लाह का एहसास इतना गहरा हो कि वो गुनाह से खुद को बचा ले। इसे उस घोड़े की मिसाल से जोड़िए। घोड़े को शारीरिक यानी फिजिकल भूख से रोका जाता था ताकि वो जंग में बागी न बने। इंसान को रूहानी यानी स्पिरिचुअल भूख से रोका जाता है ताकि वो शैतान के आगे बागी न बने। तकवा बस एक ही चीज का नाम है, बिना देखे यकीन करना कि मेरा रब मुझे देख रहा है। जैसे जून की सख्त गर्मी है, आप कमरे में अकेले हैं, फ्रिज में ठंडा पानी है, कोई कैमरा नहीं, कोई इंसान नहीं, गला सूख रहा है लेकिन आप पानी नहीं पीते। क्यों? क्योंकि आपके दिल में यह तकवा है कि मैं दुनिया से छिप सकता हूं लेकिन मेरे अल्लाह से नहीं। यही रोजा है। जब आप अल्लाह के लिए हलाल पानी छोड़ देते हैं तो आप दरअसल अपने नफ्स को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं कि जब मैं अल्लाह के लिए हलाल छोड़ सकता हूं तो मैं हराम यानी झूठ, गीबत, चोरी कैसे कर सकता हूं? तकवा माथे पर नहीं दिल में होता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सीने यानी हार्ट की तरफ इशारा करके 3 बार फरमाया था, अत्तकवा हा हुना यानी तकवा यहां दिल में है, तकवा यहां है। तो दोस्तों, मकसद तो समझ आ गया। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अपने रोते हुए बच्चों को खाना नहीं बल्कि ऊन के खिलौने थमा दिया करते थे। जब वो भूख से तड़पते तो उन्हें बहला दिया जाता था, मगर इफ्तार से पहले खाना नहीं दिया जाता था। आज के दौर में शायद हम इसे सख्ती समझें, मगर हकीकत में ये दुनिया की सबसे बेहतरीन साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग यानी ज़हनी तरबियत थी। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। सही बुखारी की हदीस नंबर 1960 है। हजरत रुबैया बिनते मुअव्विज़ रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि जब मदीना में आशूरा के रोजे का हुक्म आया तो हम बड़ों के साथ साथ अपने छोटे बच्चों को भी रोजा रखवाते थे।
हदीस के अल्फाज हैं, जब वो बच्चे भूख और प्यास से रोने लगते या खाना मांगते तो हम उन्हें ऊन के खिलौने दे देते थे ताकि उनका दिल बहल जाए और इफ्तार का वक्त हो जाए। सही बुखारी 1960। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, सहाबा जिनके दिलों में अपनी औलाद के लिए बेपनाह मोहब्बत थी, वो उन्हें भूख की शिद्दत क्यों महसूस करवा रहे थे? आज हम समझेंगे उस माइंडसेट को जिसने सहाबा के बच्चों को शेर दिल बना दिया था। वापस आते हैं उस सवाल पर, खिलौने देकर भूख क्यों बर्दाश्त करवाई गई? क्योंकि सहाबा एक बहुत गहरा नफ्सियाती उसूल, साइकोलॉजिकल रूल जानते थे। वो जानते थे कि ये सजा नहीं, ये जिंदगी की तैयारी है। लॉजिक समझिए, अगर आज बचपन में ये बच्चा अल्लाह के हुक्म पर अपनी हलाल भूख और हलाल प्यास पर काबू पालेगा तो कल जवानी में ये अल्लाह के हुक्म पर हराम ख्वाहिशों पर भी आसानी से काबू पालेगा। रोजा सिर्फ पेट खाली रखने का नाम नहीं है, रोजा एक शील्ड, ढाल है। जिस इंसान के अंदर इतना तकवा आ गया कि वो ठंडे पानी का गिलास सामने होने के बावजूद नहीं पीता सिर्फ इसलिए कि मेरा अल्लाह देख रहा है, तो क्या वो इंसान अकेले में बदनजरी से नहीं बचेगा? क्या वो झूठ बोलने से नहीं रुकेगा? क्या वो जिना, अडल्ट्री के रास्तों से खुद को नहीं बचाएगा? बिल्कुल बचाएगा। यही वो तरबियत थी। सहाबा अपनी औलाद को सिर्फ भूखा नहीं बल्कि मुत्तकी, परहेजगार बनाना चाहते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमाया है कि जिसने रोजे में झूठ बोलना और बुरे काम नहीं छोड़े तो अल्लाह को उसकी भूख और प्यास की कोई जरूरत नहीं। सही बुखारी 1903। दोस्तों, इतनी सख्त ट्रेनिंग और इस कुर्बानी का बदला क्या है? क्या सिर्फ जन्नत के बाग या महलात? नहीं, रोजेदार का मकाम इससे भी ऊंचा है। हदीस कुदसी में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, अस्सौमु ली व अना अज्जी बिही, यानी रोजा सिर्फ मेरे लिए है और मैं खुद इसका बदला हूं। जरा इस जुमले की गहराई महसूस करें। नमाज के बदले जन्नत है, ज़कात के बदले बरकत है, लेकिन रोजे के बदले खुद अल्लाह है। कयामत के दिन जब लोग नेकियों का हिसाब दे रहे होंगे, रोजेदार को अल्लाह अपना दीदार नसीब कराएगा। यही वो यकीन था जो सहाबा के दिलों में बसा हुआ था। वो जानते थे कि जन्नत तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन जन्नत का मालिक उससे भी बड़ा है। और अल्लाह की मेजबानी यही खत्म नहीं होती। जन्नत में 8 दरवाजे हैं, लेकिन एक दरवाजा सिर्फ और सिर्फ रोजेदारों के लिए रिजर्व है, जिसका नाम है अर्रय्यान। अर्रय्यान का मतलब है प्यास बुझाने वाला, सैराब करने वाला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन पुकारा जाएगा कि कहां है रोजेदार? वो खड़े होंगे, उनके अलावा उस दरवाजे से कोई दाखिल नहीं होगा, और जब वो चले जाएंगे तो वो दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। तो ये थी रोजे की अजमत और सहाबा की तरबियत। लेकिन याद रखें, हमारा दीन फितरत वाला दीन है। अल्लाह अपने बंदों पर उनकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। क्या ये सख्ती बीमारों, बूढ़ों और मुसाफिरों पर भी है? क्या हामिला औरतों को भी रोजा रखना फर्ज है? क्या अल्लाह ये चाहता है कि आप अपनी जान खतरे में डाल दें? नहीं, हमारा रब जालिम नहीं है। वो तो अर्रहमान है, यानी बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला। उसकी मोहब्बत और रहमत का कोई हिसाब, लिमिट नहीं है। कुरान में अल्लाह साफ ऐलान करता है, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा, यानी अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी चाहता है, सख्ती नहीं चाहता। लेकिन याद रहे, आसानी का मतलब यह नहीं कि हम बहाने बनाने लगे। आज हम जानेंगे कि वो कौन लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने रोजा छोड़ने की इजाजत यानी रुख्सत दी है, और वो कौन है जिनके लिए रोजा छोड़ना हलाकत मतलब डिस्ट्रक्शन है। इस्लाम फितरत यानी नेचर का दीन है। शरीयत ने 4 तरह के लोगों को रोजा छोड़ने की इजाजत दी है। इसे गौर से सुनिए ताकि आप अपनी या अपने घर वालों की जान जोखिम में न डालें। नंबर 1, मुसाफिर। अगर आप सफर तकरीबन 78 किलोमीटर से ज्यादा पर है तो आपको इख्तियार है, चाहे तो रोजा रखें चाहे तो छोड़ दें, लेकिन जो छोड़ा है उसे बाद में रखना होगा। इसे कज़ा कहते हैं। नंबर 2, बीमार। ऐसी बीमारी जिसमें रोजा रखने से बीमारी बढ़ने का डर हो या जान का खतरा हो या रिकवरी में देर हो जाए, वहां रोजा रखना बहादुरी नहीं बल्कि बेवकूफी है। अल्लाह की दी हुई छूट को कबूल करें और ठीक होने के बाद कज़ा रखें। नंबर 3, हामिला और दूध पिलाने वाली माएं। अगर माँ को अपनी जान या अपने बच्चे की सेहत का डर हो तो वो रोजा छोड़ सकती हैं। जब हालात ठीक हो तब वो उन रोजों की कज़ा पूरी करें। इस्लाम माँ की ममता की कदर करता है। नंबर 4, बहुत बूढ़े लोग, एक्सट्रीमली एल्डरली। वो बुजुर्ग जो इतने कमजोर हो चुके हैं कि अब उनमें रोजा रखने की ताकत नहीं रही और ना ही भविष्य में ताकत आने की उम्मीद है। उन पर रोजा माफ है, उन्हें कज़ा भी नहीं रखनी, उन्हें सिर्फ फिदिया देना है, यानी हर छोड़े हुए रोजे के बदले एक गरीब को 2 वक्त का पेट भरकर खाना खिलाना, बस। अब आते हैं हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों पर। अक्सर लोग 2 गलतियां करते हैं, या तो बहुत छोटे बच्चों पर जबरदस्ती करते हैं या फिर बालिग होने के बाद भी उन्हें बच्चा समझकर रोजा छुड़वा देते हैं। दोनों गलत है। अगर आपका बच्चा छोटा, नॉन बालिग है, 7-8 साल का है, तो उस पर सख्ती हरगिज न करें। उसे डराकर या मारकर रोजा न रखवाएं। सहाबा का तरीका यह था कि वो बच्चों को आदत डालवाते थे। रमजान में बच्चों को अपने साथ बिठाएं, उन्हें कुरान की आयतें सुनाएं, उसकी तफसीर समझाएं, उन्हें बताएं कि हम भूखे क्यों हैं, अल्लाह हमसे कितना खुश होता है, ताकि उनके दिल में रोजे की मोहब्बत पैदा हो, खौफ नहीं। जब वो प्यार से आधे दिन का रोजा रखें तो उनका हौसला बढ़ाएं, उन्हें शाबाशी दें। ये होती है इस्लामी तरबियत। लेकिन खबरदार, जब ये बच्चा बालिग, प्यूबर्टी हिट हो जाए, यानी लड़कों में दाढ़ी या एहतलाम और लड़कियों में मखसूस अय्याम शुरू हो जाए, तो अब ये बच्चा नहीं रहा, अब ये अल्लाह के हुक्म का पाबंद है। अब एग्जाम का बहाना, कमजोरी का बहाना या धूप का बहाना नहीं चलेगा। जैसे नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं, वैसे ही तंदुरुस्त इंसान के लिए रोजा छोड़ना किसी भी हाल में माफ नहीं है। अगर आज आप उन्हें प्यार के नाम पर अल्लाह के फर्ज से रोकेंगे तो कल कयामत के दिन यही औलाद आपका गिरबान पकड़ेगी कि आपने मुझे जहन्नम से क्यों नहीं बचाया। तो खुद भी रोजा रखें और अपने जवान बच्चों को इस फर्ज की अहमियत समझाएं। होता है। आज हम रोजे की रूहानियत से आगे बढ़कर इसकी बायोलॉजी को समझेंगे। आज हम जानेंगे कि कैसे रोजा आपके जिस्म के अंदर छिपे दुश्मनों को खत्म करता है। साल 2016 में जापान के एक साइंटिस्ट योशिनोरी ओसुमी को दुनिया का सबसे बड़ा इनाम नोबेल प्राइज दिया गया। जानते हैं क्यों? उन्होंने हमारे जिस्म का एक ऐसा सिस्टम खोज निकाला जिसे ऑटोफेजी कहते हैं। ऑटो मतलब खुद को और फेजी मतलब खाना। आसान लफ्जों में समझिए, जब इंसान 12 से 14 घंटे भूखा रहता है तो जिस्म के अंदर ग्लूकोज और खाना खत्म होने लगता है।
अब जिस्म को जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए तो वो बाहर से खाना नहीं मांगता। अल्लाह ने जिस्म में ऐसा सिस्टम रखा है कि वो अंदर देखना शुरू करता है। हमारे जिस्म में जो मरे हुए सेल्स, खराब प्रोटीन और यहाँ तक कि कैंसर बनाने वाले सेल्स जमा हो रहे होते हैं, भूख की शिद्दत में हमारा जिस्म उन बीमार सेल्स को खाना शुरू कर देता है और उन्हें रिसाइकल करके ताकत बनाता है। सुभान अल्लाह। यानी रोजा सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं, ये एक ऑटोमेटिक सर्विसिंग है। अल्लाह ताला साल में 1 महीना आपसे ये सर्विसिंग करवाता है ताकि आपका ये मिट्टी का जिस्म साल भर बड़ी बीमारियों से लड़ सके। साइंस आज मान रही है, मगर हमारे रब ने 1400 साल पहले ही हमारी सेहत का ये निजाम तय कर दिया था। लेकिन याद रहे, ये फायदा तभी मिलेगा जब रोजा शरीयत के मुताबिक सही होगा। अक्सर लोग छोटी छोटी बातों में डरते हैं जबकि बड़े मसलों से गाफिल रहते हैं। आइए 3 पॉइंट्स में समझते हैं कि रोजा किन चीजों से टूटता है और किन से नहीं। 1, रोजा इन चीजों से टूट जाता है: खाना पीना और धुआं। जानबूझकर कुछ भी खाना पीना, यहाँ तक कि सिगरेट, बीड़ी या हुक्के का धुआं अंदर खींचना, इससे रोजा फौरन टूट जाता है। दवा और इलाज, नाक में ऐसी दवा डालना जो गले तक पहुंचे या ऐसी ड्रिप लगवाना जिससे जिस्म को ताकत मिले, इनसे रोजा टूट जाता है। जिस्मानी हालात, जानबूझकर मुंह भर के उल्टी करना, मियां बीवी का हमबिस्तरी करना या खवातीन को माहवारी शुरू हो जाना, इन सब सूरतों में रोजा टूट जाता है। 2, रोजा इन चीजों से मकरूह हो जाता है। याद रखिए, रोजा सिर्फ पेट का नहीं होता। झूठ बोलना, गीबत करना, गाली देना या लड़ाई झगड़ा करने से रोजा टूटता तो नहीं, मगर रोजे का सारा सवाब खत्म हो जाता है। सिर्फ भूख प्यास बचती है। टूथपेस्ट या मंजन करना भी मकरूह है, क्योंकि अगर इसका जायका हलक से नीचे गया तो रोजा टूट जाएगा। बेहतर है मिसवाक का इस्तेमाल करें। 3, इन चीजों से रोजा नहीं टूटता। एक्सेप्शंस, अगर आप भूल से खा पी लें, याद आते ही रुक जाएं, अगर खुद ब खुद उल्टी आ जाए या सुरमा लगाना, तेल लगाना और इंजेक्शन यानी पेन किलर या इंसुलिन लगवाना, इनसे रोजा नहीं टूटता। अल्लाह ने आसानी रखी है, वहम ना करें। मेरे दोस्तों, शरीयत के ये मसले जानना इसलिए जरूरी है ताकि हमारी मेहनत बर्बाद ना हो। लेकिन अभी एक बहुत बड़ा सवाल बाकी है, आखिर अल्लाह ने रोजे के लिए रमजान का महीना ही क्यों चुना? रमजान और रोजे का आपस में क्या ताल्लुक है? और सबसे जरूरी बात, आज हम रोजे में दिन भर सोकर या फिल्में देखकर वक्त गुजारते हैं, क्या यही रोजे का मकसद था? नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि अल्लाह ने रोजे के लिए रमजान का महीना ही क्यों चुना, मुहर्रम या रजब क्यों नहीं? इसकी वजह एक बहुत ही अजीम वाकया है। अल्लाह ताला कुरान में साफ फरमाता है, शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, यानी रमजान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। ये महीना कुरान के नुज़ूल का महीना है, ये जश्न कुरान का वक्त है। जैसे ही ये महीना आता, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हर रात हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान का दौर किया करते थे। तो असल में रमजान भूखे रहने का नाम नहीं, बल्कि अपने दिल को कुरान के नूर से रिचार्ज करने का नाम है। सवाल यह है, क्या हम इस महीने का हक अदा कर रहे हैं? जरा तारीख उठाकर देखिए। सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम के लिए रमजान सोने का महीना नहीं था, बल्कि इस्लाम की सबसे बड़ी फतह जंगे बद्र और फतेह मक्का इसी रमजान के महीने में हुई थी। वो रोजे की हालत में घोड़ों पर दौड़ते थे, तलवारें उठाते थे और इबादत में रातें गुजारते थे। और आज हमारा हाल क्या है? हम सहरी खाकर कोमा में चले जाते हैं। हमारा मकसद इबादत नहीं, बस वक्त गुजारना बन गया है। भूख का एहसास ना हो इसलिए हम फिल्में देखते हैं, नेटफ्लिक्स पर सीरीज खत्म करते हैं या गेम खेलते हैं। याद रखिए, अगर रोजे में आपने झूठ बोला, गीबत की या बेहुदा चीजें देखी, तो अल्लाह को आपकी भूख और प्यास की कोई जरूरत नहीं है। रोजा जिस्म को सुस्त करने के लिए नहीं, बल्कि रूह को एक्टिव करने आया था। तो फिर एक कामयाब रमजान कैसे गुजारें? सबसे पहले अपनी सहरी और इफ्तार को सुन्नत के मुताबिक ढालें। सहरी जरूर खाएं, इसमें बरकत है। और इफ्तार में पेट भरने के बजाय खजूर से रोजा खोलें, जैसा कि सुन्नत है। एकदम से पानी पीकर पेट ना भरें, इससे सुस्ती आती है। दिन भर सोने के बजाय अपने रोजमर्रा के काम करें, कुरान की तिलावत का एक वक्त मुकर्रर करें और तरावीह के साथ तहज्जुद की भी नियत करें।